अरे बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष सबसे भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज R91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सीख रहे थे सेक्शन जी के टाइप 1, जो कि उसमें अभी बहुत सारा प्रश्न बच गया है। तो प्यारे साथियों, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए 5 नंबर तक आपको बतला दिए थे, अब उससे आगे होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर। तो प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सीख रहे थे ए बी सी में रेशियो प्रकट कर तुलना करने पर आधारित, योग को समान कर तुलना करने पर आधारित। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी तक टर्म आया है हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है, बस जैसे बनाते थे वैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि 560 रुपये के ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी सी तथा डी का हिस्सा, यहाँ पे लिखे बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, देखिएगा का हिस्सा ए का 460%, ए का लगा, देखिए किसके साथ, ए का किस राशि के साथ लगा, तो बोले ए का 460%। तो देखिए, तो जिसके साथ का अथवा से लगता है उसे हर मान लेना है ना। ए के साथ लगाते ए को हर। तो यहाँ पे देखिए बोलिएगा कैसे बनाना है इसको। तो प्यारे साथ यहाँ पे देखिए 2 डिजिट को ये कितना है, ये 60%। तो 60% का वैल्यू आपको मालूम होगा कि 3/5 होता है, नहीं समझे, ऐसे समझिए। देखिए 60% को जब डिलीट कीजिएगा, 60% ये परसेंट को डिलीट कीजिएगा 100 होगा, फिर 20 से 20 या 60 20 25 होते, यानी कि 3/5। तो इस प्रकार से बोले चौके 20 3 23 हो गया। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपका जो है ना, ये बी प्लस सी प्लस डी 5 चौक 20 3 23 हो जाएगा, है ना। और का अथवा से लगा जिसके साथ उसको हर मान लेना, हर क्या 5। तो 5 आपका क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं /5। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है ए सी तथा डी। तो यहाँ पे लिख ए प्लस सी प्लस डी, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए सी प्लस डी, ठीक है, का हिस्सा बी का 366.2/3%। बी में लगा का, तो उसको रखना है नीचे, बी में ले जिसके साथ का अथवा से लेगा उसको हर बनाना। तो सबसे पहले 366.2/3%। तो यहाँ पे देखिए, इतना का मतलब क्या होता है, तो बोलेगा यहाँ पे 366 है ना, तो बोले 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है किस प्रकार से, 3 3 9 9 2 11। तो ए सी डी मिलकर के हो जाएगा 11, और का अथवा से लगा बी में, तो बी हो जाएगा हर कितना 3। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, बस इस प्रकार से लिख लीजिएगा जल्दी से। आगे कहता है कि बी का 366.2/3% है। अब कहता है सी का हिस्सा ए बी डी, ए प्लस बी प्लस डी, ए बी डी, इस सी के बारे में बोल रहा है। कहता है सी का हिस्सा ए बी तथा डी का 40% है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो यहाँ पे देखिए का अथवा से लगा किसके साथ, ए बी तथा डी का, यानी कि ए बी डी, यानी कि इसके साथ लगा है का अथवा से, है ना। तो का लगा तो उसको नीचे, जो जिसके साथ का लगता है उसको हर मान लेना है। तो हर में क्या 5, तो बोलिए यहाँ पे 5:2। इस प्रकार से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अब आपसे पूछ दिया गया है, तो बताइए कि डी का हिस्सा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, डी का हिस्सा पूछा। सबसे पहले क्या, यहाँ पे हिस्सा में बांटा गया ना, ऐसा थोड़े ना कहा है कि यहां से कुछ राशि निकाल के बाहर ले गया है। कहा है क्या, बाहर ले करके नहीं गया, जो भी हिस्सा क्या वहीं पे क्या। तो प्यारे साथ, तो टोटल यहाँ पे जो योगफल होना चाहिए, इसमें एबीसीडी जो है इसका जो योगफल होना चाहिए, इसमें भी योगफल वही होना चाहिए, और इसमें भी योगफल आपका वही होना चाहिए, क्योंकि उतना ही रुपया को बांटा है एबीसीडी में। तो जो बांटा है रुपया, तो उसका योगफल जो है यहाँ पे जितना होना चाहिए एबीसीडी का, यहाँ भी एबीसीडी का वही होना चाहिए, और इस धर में वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या, तो बोले यहाँ पे 23 5 28, यहाँ पे देखिए 11 3 14, यहाँ पे देखिए 5 2 7। क्या योगफल समान है क्या, नहीं है। तो प्यारे साथियों, जब योगफल समान नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो डाटा दिया गया है ना
तो ये आपका गड़बड़ दिया गया। तो सबसे पहले आपको योगफल समान कर लेना कि डाटा को कंप्लीट कर लेना है ना। तो बोलिए यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है। तो बोलिएगा कि एलसीएम लीजिएगा तो बोलिएगा 28 होगा। तो बोलिएगा 28 इसको पुराने के लिए कितना गुना कर दे, बोलेगा 1 से। चलिए यहाँ पे 1 से, तो प्रत्येक पद में 1 से, तो अब 1 से कीजिए ना कीजिए, बात तो बराबर ही है। अब बोलिए 14 को 28 बनाने के लिए कितना गुना करिएगा, बोलिएगा 2 से, तो ये साइड भी 2 से। यहाँ बोलेगा 7 को 28 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 4 से, तो बोलेगा ये साइड 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। यहाँ पे प्यारे साथ तो 28, 14 और 7 का जब एलसीएम लिए तब का 28 आया। अब बोल सकते बिना एलसीएम का भी हो सकता है, बिना एलसीएम का भी हो सकता था। ऐसे सोचिए, बोले यहाँ पे 28 है, 14 को 28 बनाने के लिए कितना गुना कर दे, बोलिएगा 2 से। यहाँ पे बोलिएगा 7 है, 7 को 28 बनाने के लिए कितना गुना कर दे, 4 से। रेशियो का तो यही तो एक नियम है कि आवश्यकता को के अनुसार 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। तो बस वही तो आवश्यकता पड़ा 28 बनाने के लिए, तो 2 से किए, आवश्यकता था 4 से किए, 7 में गुना, तो 28 हो गया। क्लियर। तो ये अब देखिए यहाँ पे, अब आपका जो है कि टोटल योगफल जो है, जितना योगफल यहाँ है उतना योगफल इस घर में भी है, उतना योगफल इस घर में भी है। अब जो है आपका रेशियो जो है कि कंप्लीट हो गया। अभी एबीसीडी में प्रकट कर लीजिए। तो देखिए ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो प्यारे साथियों ये ए है ना, तो आप 23 का 23 बोले तो 23 जो है ए बी सी डी मिलके है ना। तो यहाँ पे ए देखिए कितना, ए जो खाली ए आपका 5 है ना, एक अल्लाह ए जो है आपका क्या है 5। तो यहाँ पे बोलेगा 5। यहाँ पे देखिए 11 दूना 22 है, ठीक, लेकिन ये जो 22 है आपका, ये 22 का ए सी डी मिल करके यहाँ से तो पता चलेगा ना। यहाँ पे बी देखिए एक अल्लाह आपको दिया गया, तो यहाँ पे बी आपको क्या दिया गया है आपका, यहाँ 3 दूना 6, तो बोलिएगा बी के स्थान पे 6 हो जाएगा। अब देखिए पे सी, तो सी बोलिएगा 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, तो आपका सी कितना हो जाएगा 8। अब देखिए टोटल है कितना योगफल, बोलिएगा 28। तो यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 8 19 हुआ। अब जो टोटल है 28 में ए बी सी का जब रेशियो को ऐड किए तो हुआ 19। अब बच गया कितना, बोलेगा 28 में 19 को घटा दीजिए, तो जो बच गया वह डी हो जाएगा। तो डी कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये 19 में आपका 28 में जब 19 घट जाएगा तब आपका निकलेगा 9। नहीं समझा, देखिए टोटल यानी कि ए बी सी डी का जब बंटवारा किया गया टोटल रेशियो के अनुसार देखेगा 28 है। यहाँ पे बोले 5 6 8, तो 5 6 5 11, 11 8 कितना 19, तो बोले ए बी सी मिलकर के 19 है। अब डी जो बच गया तो डी को हिस्सा मिलेगा, तो बोले डी जो बच गया टोटल 28 में 19 ए बी सी मिल के, तब बच गया कितना, बोले 28 में 19 को घटा देते, जब 28 में 19 को घटाइएगा तो बचेगा 9, है ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं एबीसीडी का। अब कुछ भी पूछे आप बता दीजिएगा। टोटल यहाँ पे दिया गया आपका बुक में, टोटल दिया गया है 560, निश्चित तरह से टोटल 560 ये दिया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 560, अब टोटल का तुलना टोटल से, टोटल यहाँ पे कितना 28 है, इधर भी ऐड कीजिएगा तो भाई 28 से होगा, और यहाँ भी टोटल क्या 28, जो पूछ दिया गया उससे गुना कर दे। ए पूछता तो 5 से गुना, बी पूछेगा 6 से गुना, सी पूछे डी पूछे 9। इस प्रकार से अंतर पूछ देगा, ए बी का अंतर या बी सी का अंतर या बी सी का योग, कुछ भी अब पूछ देगा ना, आप जल्दी से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बोला डी का हिस्सा क्या, तो बस डी 9 है, तो 9 से आपको क्या कर देना, गुना कर देना, बस इसको हल कीजिए। 28 दूना 56, 2 नमा 18, यानी कि आपका जो है कि 180 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18 पे 1 0 तो 0। इस प्रकार से आप जो जल्दी से बोल सकते हैं। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, और प्रश्न बतलाते हैं इसी पर आधारित है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। आगे 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है ए बी सी में 555 रुपए की राशि 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6 के अनुपात में बांटे जाने थे। देखिए पे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ए इज टू बी इज टू सी, ये आपका दिया है 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6। अब यहाँ पे आपका जो है कि भिन्न के रूप में आपका जो है कि दे दिया गया है। तो जब भिन्न के रूप में दिया गया, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया रहे, और उसको जब सरल अनुपात में प्रकट करना है तो हरों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो बोलिएगा हरों का एलसीएम लीजिएगा, 4 5 6 का एलसीएम लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा,
है ना। 4 5 6 का एलसीएम लीजिएगा 60। बोलेगा एलसीएम तो हम जानते नहीं, कोई दिक्कत नहीं जानते तो ऐसे इनमें से सबसे बड़ा कौन है 6। अब 6 का टेबल पढ़ते जाइए और देखिए क्या ये 4 और 5 के भी टेबल में आ रहा है। देखिए 6 दूना 12, 4 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। 6 पंचे 30 मान लीजिए, 6 पंचे 30, 30 5 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में है। लेकिन 6 ढंग 60 बोलिए तो 6 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। यहाँ पे प्यारे साथ तो अभी हम रेशियो सिखा रहे हैं तो एलसीएम नहीं सिखा रहे, तो इसमें डिटेल से बतलाना। तो बोलेगा 4 5 6 का एलसीएम हुआ 60। अब बोलेगा 4 को 60 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, तो बोलेगा नहीं इसमें जो है कि 15 से गुना कर दीजिएगा। 15 चौके 7, तो नीचे 15 तो ऊपर भी 15। अब बोलिए यहाँ पे देखिए 60 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे 5 में, तो अब बोलेगा 12 से कर दीजिए। नीचे 12 तो ऊपर में भी 12। बोलेगा 6 को 60 बनाने के लिए बोलेगा 10, नीचे 10 तो ऊपर भी 10। अब जब हर समान हो रहा है तो अंश यहाँ पे देखिए आपका क्या गया 15a हो गया, इस टू बी कितना हो गया 12 और सी कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से आप जो है कि बोल सकते हैं। क्लियर। तो 15 12 10 आपका जो है कि एबीसी में सरल अनुपात में प्रकट कर लिया। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है इसके अनुपात में बांटे जाने थे, लेकिन परंतु गलती से 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया गया। 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया गया, जो गलती से बांट दिया गया है ना, ये आपका क्या है गलती से बांट दिया गया। ये आपका सही डाटा है, यहाँ पे बांटना था इस प्रकार से, लेकिन उन्होंने क्या क्या गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया। अब देखिए जब गलती हुआ तो देखिएगा यहाँ पर डाटा भी गड़बड़ाया होगा। आगे कहता है कि परंतु गलती से इतना के अनुपात में बांट दिए गए तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। गलती से बांट दिया गया तो यहाँ पे देखा सबसे पहले योगफल देखे कितना 10 और 15, 10 25, 10 35, 2 37। यहाँ पे योगफल 37, यहाँ पे देखा जाए योगफल 5 4 9 6 15। तो बोले यहाँ पे 15, यहाँ पे जब गलती किया तो योगफल में तो जरूर है कि यहाँ पे देखे योगफल है 37, यहाँ पे योगफल क्या 15। जब गलती किया तो क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों घट गया आपका जो योगफल घट गया। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जितना योगफल यहाँ होना चाहिए उतना योगफल यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो प्यारे साथियों को पहले योगफल समान कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए योगफल समान इसलिए करना है तो जो गलती से बांटा कुछ भी कर दिया जाए, जब गलती से भी बांट दिया जाएगा उतना जितना रुपया है तो प्यारे साथियों योगफल तो वही होना चाहिए ना। मान लेते कि इसको बेसी हो जाएगा, इसको कम, किसी को बेसी किसी को कम हो जाएगा, लेकिन योगफल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका योगफल में परिवर्तन कर दिया, इसी कारण से योगफल को पहले समान कर लीजिए। यहाँ 37 है तो यहाँ भी 37 होना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं 15 था। तो बोले कि योगफल कैसे समान करना, तो बोले अब 37 15 का एलसीएम लेना, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अब ये 15 को उठा करके यहाँ पे पटक दीजिए, यानी कि यहाँ पे गुना कर दीजिए, 37 को इस साइड गुना कर दीजिए, तब आपका जो है कि योगफल समान हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे प्यारे साथ 15 एक पद में यहाँ पे किए तो यहाँ पे रेशियो का नियम ही है कि प्रत्येक पद में उसी संख्या से गुना कर दो। यहाँ 37 से किए तो यहाँ भी आपका 37, इस साइड में 37, यहाँ पे देखिए एक और है 15 है ना, यहाँ भी आपका 15, यहाँ भी 37 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कि योगफल समान कर ले। अब जो पूछा है वैसे गुना कर देना है। तो देखिए आपसे पूछा गया है क्या कर सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो कोई दिक्कत नहीं, सी को बोला है कितनी अधिक मिली। तो यहाँ पे तो ए बी सी, इस ए से बी से तो बस है नहीं, हमको सी बतलाना है ना। तो देखिए टोटल है 555। क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल बताइए 37 गुना जब 15 कीजिएगा तो आपका 555 होगा। आपसे पूछा कि सी को कितना राशि जब गलती किया ना कितना राशि अधिक मिली, बी से भी बस है नहीं, आपको किससे बस है तो सी से पूछा गया, तो सी से है। तो सी में देखिए क्या 15 250 150 और यहाँ पे बोलेगा 37 गुना 6 कीजिएगा 6 7 42, 6 18 4 22 यानी 222। बोला कितना अधिक मिला, मिलना चाहिए 150, मिल गया 222। तो बोलेगा कितना अधिक, तो बोले 222 और 150 बीच का डिफरेंस कितना का है, तो बोलेगा 72 का डिफरेंस यानी अंतर यानी घटा देना है बड़ा में छोटा, तो 72। तो जो पूछे भाई यही तो पूछ रहा था कि कितना अधिक मिला, कब जब गलती किया तब। तो बोलिए 150 मिलना था, मिल गया 222, तो कितना ज्यादा मिला, तो बोलेगा इन दोनों का अंतर कर दीजिए, तो बोलेगा 72 आपसे जो है ज्यादा मिला। 555 कैंसिल, बच गया क्या 72 बच गया। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 72 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो है जल्दी से बना सकते हैं।
अब देखिए इसको भी हटाते हैं। अब आगे देखिए कौन सा प्रश्न कहता है, बस जो कहा रहा है वही चीज करना है और कुछ दिमाग अलगे नहीं लगाना। अलगे दिमाग लगाइएगा तो लंबा प्रोसेस चल जाएगा, उसमें जो कि आप अटक जाइएगा। तो 8 नंबर में देखिए क्या कहता है। 8 नंबर में कहता है ना कि एक राशि एबीसी के बीच क्रमशः 2:3:4 2:3:4 4 के अनुपात में वितरित की जाने थे, किंतु चूक बस वही गलती से 7:5 यानी कि ये भी गलती कर दिया, सही था इतना लेकिन ये जो चूक हो गया, कुछ गलती हो गया तो बांट दिया गया इस अनुपात में। आगे देखिए क्या कहता है आपसे, कहता है कि परिणाम स्वरूप बी को 40 कम मिले, यह राशि क्या है। बी को बोला 40 कम मिले, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कोई दिक्कत है, गलती से बांट दिया तो क्या योगफल में थोड़े ना चेंजिंग होना चाहिए। गलती बांटे या सही बांटे, जो योगफल पहले होना चाहिए वो योगफल अभी होना चाहिए। भले ही किसी को गलती बांटा तो किसी को कम मिल जाएगा, किसी को अधिक मिल जाएगा, लेकिन योगफल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते 3 2 5 4 9, यहाँ पे देखिए 5 2 7 7 14, यहाँ पे योगफल में परिवर्तन दे दिया गया। तो यार डाटा आपका गड़बड़ क्या है, तो पहले योगफल को समान कीजिए। तो बोलिएगा ये 14 को यहाँ पे गुना कर दीजिए, ये 9 को इस बार में गुना कर दीजिए, तो योगफल क्या जाएगा समान। तो 14 से यहाँ गुना, तो इस साइड में भी इस साइड में भी 9 से इधर, तो यहाँ भी 9 से यहाँ भी 9 से एक पद और है ना, तो यहाँ भी 14 यहाँ 9। क्लियर। अब आपका जो योगफल समान हो गया। 14 नंबर 26 से 126। यहाँ पे आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछ दिया गया, एक बार पढ़ लेते। परिणाम कहता है कि परिणाम स्वरूप बी को 40 कम मिले, तो यह राशि बी को 40 कम मिले, तो बी बोला ना, तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। तो यहाँ पे बी बोला, तो ए से तो कोई बहस नहीं है, सी से भी कोई बहस आपको है नहीं, तो बी बोला तो सिर्फ 20 को देखेंगे। 14 तिया 42, यहाँ पे 9 दूना 18, बोले 42 और 18 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना। बोला ना यहाँ पे बोला प्रश्न में निश्चित राशि आपको निश्चित राशि कितना 40 दिया, बोला 40, बी को 40 कम मिला, यहाँ पे मिलना चाहिए 42, अब मिल गया कितना 18 ही मिला। तो बोले कम कितना मिला, मिलना चाहिए 42, मिल गया कितना 18। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलिएगा तो बोलिएगा 24 का डिफरेंस है। तो कम का तुलना कम से, जो पूछे उससे गुना कर देना है। तो देखिए आपसे पूछा गया है क्या, कहता बी को 40 कम मिले, तो यह राशि क्या है, यह राशि नहीं टोटल क्या है। तो टोटल यहाँ पे 14 नामा 26 से 126 से गुना कर दीजिएगा, है ना। तब इसको हल कीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे 4 से कटा, 4 6 का 24, यहाँ पे 4 तो 4 से कैंसिल है, 6 से कटा है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 का 6, यानी कि 21 पर 1 0, तब का 210 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से बना सकते हैं। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी भी नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अभी और प्रश्न है बताते जाते आप। हाँ ये काम कीजिएगा, जो भी बतलाएं उसको नोट करने के बाद जो है कि आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिना देखे प्रश्न को सिर्फ लिख लेना है और उसको बनाने का प्रयास करना है। ऐसे यदि बना लेते हैं तो आपके अंदर का जो काबिलियत है वह एक अलग प्रकार से उभरेगा और आपको भी लगेगा कि हम भी कुछ सीख गए। और डाउट कुछ बुझाता है तो कमेंट करें, उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9th में आपका कहता है कि 117 रुपये को ए बी तथा सी में, कोई दिक्कत नहीं, ए इज टू बी इज टू सी। आगे देखिए कहता है कि के बीच क्रमशः यहाँ पे में 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा गया। तो सबसे पहले 1 2 1 3 1 4 में बांटा गया। ऐसा नहीं कहा कि बराबर है, बराबर आता ना तो 2 3 4 ही आ जाता है आपका, जो कि एबीसी में प्रकट कर दे, लेकिन ये कॉमर्स कॉमर्स करके दिया गया। तो बस वही करना है, एबीसी निकालना है तो हर का एलसीएम लेना है। तो बोले हर का जब एलसीएम लेना है, 2 3 4 का एलसीएम लेना है, तो बोलेगा 12 होगा। देखिए 4 दूना 4, सबसे बड़ा क्या है 4, 4 का टेबल पर 4 का 4, 4 दूना 8, 8 में 3 के टेबल में 8 है क्या, नहीं है, 2 में है लेकिन 3 में नहीं, तो 8 एलसीएम आपका ना। अब 4 इत्या 12, तो 12 देखिए 3 में भी है 2 में भी, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा एलसीएम। बोलेगा गलती से हम बोल देंगे 18, सॉरी गलती से हम यदि 4 के टेबल में पा देंगे 24, तो क्या गलत हो जाएगा एलसीएम। तो प्यारे साथ तो गलती नहीं हुआ, तो 24 भी पा दिए तो 3 के टेबल में भी 24, 2 के टेबल में भी 24, लेकिन काट छांट करके लास्ट में जो थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगा वही होगा। तो यहाँ पे अब देखिए
एलसीएम हुआ 12, बोले 2 को 12 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे 6, नीचे 6 तो ऊपर भी 6, तो यहाँ पे हो गया 6। बोले 3 को 12 बनाने के लिए कितना से गुना 4, तो यहाँ पे 4 तो ऊपर भी में भी 4, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे बोले 4 को 12 बनाने के लिए कितना बोलेगा 3, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3, तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि 6:4:3 आपका जो कि सरल अनुपात में प्रकट हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, आगे आपका दिया गया है कि इतना इतना के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3, 4 में बांट दिया, 2, 3, 4 में बांट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये है आपका सही और ये है आपका गलती, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती से भी बांटा गया तो, लेकिन योगफल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो आगे देख लेते हैं, सबसे पहले योगफल देखिए क्या कहता है। योगफल में परिवर्तन दिया क्या 6, 4, 10, 3, 13, यहाँ पे योगफल 13, तो नीचे भी 13 होना चाहिए 3, 2, 5, 4, 9, ये देखिए योगफल को गड़बड़ कर दिया। अरे भाई गलती से बांटा या सही से बांटा, हम बोले 10 रुपये को बांटेंगे 3 आदमी के बीच, 3 आदमी के बीच इतना कुछ से कुछ में बांट दिए। अब सॉरी, हम यदि बोल रहे कि हमको बांटना है 10 रुपये को 3 आदमी के बीच में, जो भी बोला आगे 2, 3, 4, 5 जो भी जिससे जैसे बांटना है, गलती से जिसको देना था 2 दे दिए 3, जिसको देना था 3 उसको दे दिए 4, इस प्रकार से बांटे थे। तो गलती से भी बांटेंगे तो 10 ही रुपया को ना बांटेंगे, ऐसा थोड़े ना कि 10 रुपया को ना बांट करके 5 रुपया अपने पास रख लेंगे 5 ही को बांटेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे इसको बांटना था वही रुपये को, लेकिन गलती क्या, तो गलती किया तो भी योगफल तो वही होना चाहिए, जितना बांटना है उतना ही, गलती करने के बाद भी सबको जोड़ने के बाद योगफल उतना होना चाहिए। और यहाँ पे सही जो सही बांटा था तो सही में भी योगफल उतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे योगफल में गड़बड़ कर दिया गया, तो योगफल को समान कीजिए। बोले कैसे करना है, तो ये 9 को उठा करके इस साइड पटक दीजिए, 13 को उठा करके इस साइड पटक दीजिए, आपका योगफल समान हो जाएगा। 9 से यहाँ तो 9 से इस साइड भी, 9 से यहाँ भी, 9 से इस साइड भी। अब 13 से प्रत्येक पद में गुना कीजिए 13 13 से कर दिए। अब देखिए क्या पूछा गया, आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहता है आपका, कहता है कि इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और किसे, यानी कि सबसे अधिक लाभ किसे हुआ किसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 नमा 54 और 13 दूना 26, ये 54 ये 26, इसको लाभ हुआ क्या? बिल्कुल इसको लाभ नहीं हुआ, इसको घटा ही हो गया ना, 6 नमा 54 13 दूना 26, तो इसको लाभ हुआ नहीं, ये 54 पहले सब तो 26 ही है, तो लाभ हुआ क्या? नहीं। यहाँ पे 9 चौके 36 13 3 39, हाँ यहाँ पे आपका लाभ हुआ था 34, सॉरी 9 चौके 36 हो गया 39, तो बोलेगा यहाँ पे 3 रुपया जो है ना इसको लाभ हुआ है ना, जब गलती किया तो लाभ। अब यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 13 चौके 52, यहाँ पे 9 तिया 27 था, सही में बांटता तो इसको 27 ही मिलता, लेकिन गलती किया तो मिल गया 52, तो बोले मिलना था 27 मिल गया 52, कितना ज्यादा लाभ हो गया? तो बोलेगा 27 और 52 के बीच का डिफरेंस 25, तो सी को प्यारे साथ 25, सी को क्या 25 ज्यादा लाभ हो गया ना, गलती क्या? तो यही तो पूछ रहा था कि किसको जो कि सबसे ज्यादा लाभ हुआ, तो सी को कितना लाभ हुआ, तो 25 लाख, तो आपका आंसर हो जाएगा सी को 25। इस प्रकार से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसका भी समाधान कर देते हैं। तो चलिए अब इसको भी डिलीट मिटाते हैं और आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। देखिए 10 नंबर में देखिए क्या कहता है, देखिए प्यारे से, तो यदि एक बार आप यदि सही से रेशियो को खत्म कर देते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी चैप्टर बनाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बस यही सब रूल अपनाना है, ठीक है। इसलिए इसको जो है कि हम डीप लेवल तक लेकर के जा रहे हैं। तो प्यारे से, तो अब 10 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। कहता है 391 कुकीज को 3 बच्चों ए बी सी में बांटा गया, बस वही ए इज टू बी इज टू सी में बांट दिया गया। आगे कहते 1/5 1/5 1/4, फिर कहता 1/8, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सरल अनुपात में बदलिए। तो बोले इन सभी का एलसीएम लेना, तो बोले कि 5 4 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 होगा, 8 पंचे 40, 4 में भी 40, 5 में भी टेबल 40, तो 5 को 40 बनाने के लिए कितना गुना, बोलेगा 8 से, तो नीचे 8 तो ऊपर भी 8, तो 1 8 गुना 1 तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ पे 40 बनाने के लिए 10, तो नीचे 10 तो ऊपर भी 10, 10 का 10 ही हो जाएगा। अब बोले यहाँ पे 40 बनाने 8 को, तो बोले 5, नीचे 5 तो ऊपर भी 5 है ना, 30 प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम आपका 40 हुआ था, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है आपसे,
आगे कहता है कि बांटने के बजाय इसे 5, 4, 8 के अनुपात में बांट दिया गया। बस वही फिर से कह रहा 5, 4 यानी 5:4:8 के अनुपात में बांट दिया गया। बांट तो सबसे अधिक लाभ किसे और कितना मिला, यहाँ भी बोला कि गलती से बांट दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती से बांटा है, ये होगा आपका सही और आपका ये क्या आ जाएगा गलती। तो गलती बांटा या सही बांटे, योगफल तो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे योगफल देखे 10, 5, 15 और 8, 15, 5, 20, 3, 23 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8, 4, 12, 12 और 5, 17, यहाँ पे भी आपका योगफल गड़बड़ दिया गया। तो बोले समान का नहीं, 23 को यहाँ पे गुना कर दीजिए और ये वाला 17 को ऊपर में गुना कर दीजिए। एक पद में 17 तो सभी पद में 17 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे भी 23 से, इस साइड भी 23 से। अब देखिए आपको क्या करना, किसको ज्यादा मिला कितना मिला ये बतलाना। ठीक है, जब गलती किया तो बोलिएगा यहाँ पे आपका बोलिएगा कि 17, 8, 36 है ना, 17, 8, 36, 136 और यहाँ 23 पंचे जब पढ़ना है तो बोलिएगा 23 पंचे 15 से। यहाँ पे जिसको तो ज्यादा एक को तो ज्यादा मिला, इसको तो और लॉस ही ना लगा। यहाँ 17, 8, 36 136 और 23 पंचे 15 से यानी कि 115, ये 136 115 गलती से मिला, इसको तो हानि हुआ ना। यहाँ पे 136 बस सही में इसको था, लेकिन गलती क्या था 115 तो हानि हुआ। बोला किसको ज्यादा मिला, अधिक किसे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 17 ढंग 170 और 23 चौके, यहाँ भी हानि हुआ होगा। 170 है, यहाँ 23 चौके यानी 4 दूना 8, तो यहाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूना 8 है, बेड़ा ने ये ही दिया। तो गलती क्या थी, इसको तो लॉस ही लगा, तो बी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। अब सी ही होगा, लेकिन कितना अधिक ये भी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 17 5 85, 17 5 85, 23 8 देखिए कितना होगा 8 8 3 24 करीब 4, 8 दूना 16, 16 और 2 18, 184 होगा। तो बोले कितना अधिक, तो बोलिएगा 85 या 184 के बीच का डिफरेंस बोलिएगा तो 99 होगा। नहीं समझे, 25 यहाँ 85 रहता है, 85 यहाँ भी तो 85 रहता है तो 100 का डिफरेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे एक कम, तो एक कम होगा। तो सी को ज्यादा मिला, वो भी कितना नहीं, वो भी आपका कितना मिला 99 ज्यादा मिला। क्लियर, तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन टाइप का प्रश्न दिया गया है। तो आपका 10-20 समाप्त हो गया। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर है ना। तो इसमें कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के बीच, चलिए ए इज टू बी इज टू सी के बीच 1260 सिक्कों के को क्रमशः 2, 3, 4 2:3:4 1260 सिक्का। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें अच्छा आदमी का हालत पंक्चर हो जाता है ना, ऐसा दिया ही है। और मेथड बनाइएगा एक्स वाई जेड कुछ भी मान करके तो और लंबा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित करने का फैसला लिया, लेकिन गलती से, यहाँ भी गलती से उसने सिक्कों को 2, 3x के अनुपात में बांट दिया। ये है आपका सही, ये है आपका गलती। क्लियर है, ये है सही, ये है गलती, लेकिन यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे कितना बांटा ये ही पता नहीं क्या, ये यहीं पे जो है कि अधिकतर लोग अटक जाता है, लेकिन आपको अटकना नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है कि अनुपात में वितरित कर दिया और इस तरह सी को उन सिक्कों से 200 सिक्के कम मिलते हैं। सी को जो है ना 200 सिक्का कम मिलता है। ठीक है, आगे इसके बाद कहता है 200 सिक्के कम मिलते हैं, तो जो उसे मिलने वाले थे x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, जो उसको मिलने वाले थे, जो उसको मिलने वाले थे रेशियो में x, उसी x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिएगा 3, 2, 5, 4, 9, बस जैसे बनाते तो वैसे बनाना और औटी दिमाग ही नहीं लगाना। अब बोलेगा 2, 3, 5, यहाँ 5 प्लस x, तो ये तो वेरिएबल टर्म आ गया, तो x के स्थान पे आप ऑप्शन भी रख करके बोल सकते हैं, x के स्थान पे कुछ भी रख दिए। तो प्यारे साथ ऑप्शन से नहीं, जैसे बनाते हुए आ रहे हैं वैसे बनाना है। यदि कमेंट कीजिएगा ऑप्शन से भी बता दे तो उसको भी हम आपको बता करके सेंड कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे बनाते तो वैसे बनाना है। तो प्यारे साथ यहाँ पे टोटल 1260 सिक्के हैं, यह ना दिया गया है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि हाँ के बीच 1260 सिक्के, टोटल 1260 सिक्का है। यहाँ पे टोटल बोलिएगा, यहाँ पे पहले देखिएगा 9 सिक्का, बोलेगा कि 9 को
कितना से गुना कर दे, 9 को कितना से गुना कर दे कि 1260 आ जाए। तो बोलेगा ये कैसे हमको पता, कैसे हम जाने कि 9 को कितना से गुना कीजिए? तो प्यारे से 9 से 1260 में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो जब 9 से 1260 में भाग दीजिएगा तो 140 आ जाएगा। अब 140 से 9 गुना 140 कीजिएगा तो 1260 आ जाएगा। क्लियर? तो एक पद में देखिए यहाँ पे 140 है तो यहाँ भी आपको 1260 बनाना है। देखिए आपको जो है कि निश्चित राशि बना करके ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए निश्चित राशि बना है, इसको 1260, यहाँ बोलेगा 140 से गुना, तो यहाँ भी 140 से जब गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना? बोलेगा 0 0 14 14 560 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 560 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी को यदि इकल्ला देखा जाए यहाँ पे तो बोले 560 मिल रहा है, आगे आपको कहता है कि 200 सिक्के सी को कम मिला, तो बोले मिलना चाहिए 560, 200 सिक्के कम मिला, तो बोले 560 में 200 सिक्कों को घटा दीजिएगा 360 मिलेगा, यही ना मिलेगा। बोला कि सी को जो है ना कि 200 सिक्का कम मिला, तो बोलेगा मिलना चाहिए 560, इस प्रकार से नहीं बोल सकते। जब इसको 1260 बनाए तो बोले यहाँ पे 140 से गुना किए, यहाँ पे भी 140 से गुना कर देते, तो ये आपका मिलना चाहिए टोटल 560 सिक्का। बोला 200 कम मिला, तो बोले 200 सिक्का यदि कम कर देते 560 में, यदि 200 सिक्का कम कर देते तो बचेगा कितना? 360। अब ये जो 360 जो बचा ना, ये ओरिजिनल में सी को मिल गया। ये जो 360 है, 360 सिक्का सी को मिल गया। अब जो बचा टोटल 1260 सिक्का, 1260 सिक्का में 360 सिक्का सी को मिल गया। अब बचा कितना? तो बोलेगा 1260 माइनस 360 कर देते हैं, जो बचा वह आपका ए और बी का होगा, क्योंकि सी को मिल गया, तब सी से तो बस है नहीं। तो प्यारे साथियों 1260 में 360 को जब हटाइएगा तो बच जाएगा 900। क्लियर है? तो बच गया आपका 900। अब जो 900 बचा वो 900 में किसको किसको हिस्सा होगा? ए को और बी को। ये हुआ ना, क्योंकि सी तो ले ही लिया ना, तो सी से अब तो बस है नहीं, तो ए बी को अब मिलेगा जो भी मिले। बोले टोटल यहाँ पे है 900, यहाँ पे टोटल देखिएगा 2 3 5, 2 3 5, तो टोटल का तुलना टोटल से तो करना ही है ना, टोटल का तुलना टोटल से तो करना ही है। अब आगे देखिए निकालना है ए तो 2 से गुना, यहाँ पे निकालना है बी तो 3 से गुना, यही ना करना है। निकालना है बी तो 3 से गुना, निकालना था ए तो 2 से गुना। तब इसको हल कीजिए तो 5 से कटाइएगा तो 5 1 5 बच गया 4, 4 ने 40, 5 8 40, यानी कि 100, यानी 18 पे 1 0, यहाँ 18 दूना 36, 360, यहाँ पे 18 तिया 54, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 540। तो ए को मिला 360, बी को मिला 540, सी को मिला 360, टोटल को ऐड कीजिएगा तो 1260 ही आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या? यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले अब रेशियो में इसको प्रकट जब करना है तो देखिए इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ए इज टू बी इज टू सी। तो बोलेगा ए को कितना मिला है? 360, बी को कितना मिला? तो बोलेगा बी को यहाँ पे आपका ए को मिला है, सॉरी ये जो है ए को आपको मिला यहाँ पे 360, ठीक है। बी को अब देखिए तो बी को मिला 540, बी को 540 और सी को भी कितना मिला? 360। अब इसको जब देखें रेशियो में प्रकट करना है तो कटाइएगा, कट रहा है 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 18 से कट रहा है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 दूना 36। इस प्रकार से 2:3:2 के रेशियो में आ गया। आपसे देखिए क्या पूछा गया, तो आपसे कहता है तो x का मान ज्ञात करें, यानी कि x के स्थान पे क्या आने वाला है, ये वाला x के स्थान पे क्या आएगा। तो प्यारे साथ x यानी c, तो यहाँ पे देखिए c का वैल्यू क्या है 2, तो x के स्थान पे क्या आएगा 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो चलिए वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी देखिए आपका टाइप 1 समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी है, बारीकी तरीके से समझेंगे, क्योंकि टाइप 1 सीखने बाद टाइप 2 टाइप 3 जाइएगा तो इसी से रिलेटिव मिलेगा, है ना। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं स्टॉप। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।